हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपका लैंडिंग पेज क्या बेनिफिट करता है, क्यों बनाना चाहिए लैंडिंग पेज। प्रीवियस वीडियो में बताए थे डिजिटल मार्केटिंग का प्लान, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लैंडिंग पेज से क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या होता है लैंडिंग पेज। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हैं तो हम उसको एक वेबसाइट पर होस्ट करते हैं। वेबसाइट का मतलब होता है बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। यानी जितना भी वेब पेज होता है, जैसे आप अमेज़ॉन देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट देख रहे हैं, उसके बाद आप मिंत्रा देख रहे हैं, या किसी सर्विस का वेबसाइट पर आप देख लीजिएगा जो भी सर्विस से रिलेटेड काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जा सकते हैं, आप यूडेमी पर जा सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे मतलब जहाँ पर सर्विस सेल कर रहा है, सिर्फ सर्विस दे रहा है, तो वो क्या करता है अपने सारे सर्विसेज को या सारे प्रोडक्ट को सबसे पहले क्या करता है एक वेबसाइट पर होस्ट कर देता है। लेकिन ऐसा होता है क्या कि अगर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं तो हम सारे प्रोडक्ट को एक साथ बेच दें, सारे सर्विस को एक साथ बेच दें? ऐसा कभी नहीं होता है, ये कभी नहीं कर सकते हैं कि आप सारे वेबसाइट्स को, सारे प्रोडक्ट या सारे सर्विस को एक साथ बेचा जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप एक पार्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को, अगर मान के चलो हमको शादी करना है तो ढेरे मनी लड़की को देख लिए तो सभी से शादी करेंगे क्या? एक एक से शादी करेंगे? तो एक एक से शादी करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, अरेंजमेंट एक जैसा करेंगे। तो उसी तरह से अगर आपके पास ढेरे सारा प्रोडक्ट है लेकिन आपको सेल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक लैंडिंग पेज, और उसमें सारे विवरण देना पड़ेगा, सारा डिटेल्स में आपको डिटेल्स उसमें देना पड़ेगा कि आप उसमें उस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी है और उससे क्या क्या आदमी हो चुका है, सर्विस ले चुका है। मेरा बात समझ में आया कि उससे आपका कितना टेस्टिमोनियल आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा, आपको एक देना पड़ेगा स्लाइडर जैसा कि उसमें आप क्या क्या दिए हैं। उसके बाद आपको एक बटन देना पड़ेगा, एक बटन जिसमें रहेगा कि ज्वाइन नाउ या बाई नाउ का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, जैसे अगर प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो क्या क्या हमको बेनिफिट मिलता है। अगर आपका सर्विस का प्रोडक्ट है तो आप क्या क्या सर्विस उसमें दे रहे हैं उसके बारे में। जैसे अगर मान के हम फेसबुक एड्स बना रहे हैं, फेसबुक एड्स कोर्स करा रहे हैं, तो आप उसमें बताइएगा कैसे फेसबुक एड्स बनाया जाता है, कैसे टारगेट ऑडियंस बनाया जाता है, ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको पिक्सल आईडी क्या होता है, हाउ टू जनरेट द पिक्सल आईडी, ये आप सारे चैप्टर्स दे दीजिएगा। उसके बाद आपसे पढ़ के कितना आदमी खुश है उसका एक टेस्टिमोनियल डाल दीजिएगा। ये सारे एक लैंडिंग पेज में आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपका कस्टमर अगर आपके लैंडिंग पेज पर आता है तो वो कहीं भी भटक कर नहीं जाएगा, वो घूर फिर कर आप ही के पास आएगा, और इससे आपको रीमार्केटिंग करने में बहुत आसानी होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक लैंडिंग पेज बनाने से क्या आपको बेनिफिट होगा कि आप टारगेट मार्केटिंग कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? तो लैंडिंग पेज बनाने से आपको बेनिफिट है। धन्यवाद।